क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट बच्चों, अगर आप भी 2026 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आज की क्लास में हम आप सभी स्टूडेंट के लिए सोशल साइंस के एक बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, और आपके परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आता है, तो सभी छात्र अपने परीक्षा से पहले इस एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेंगे। और ये प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आए तो आप इसके उत्तर जरूर बना कर आइएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इसी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसके नोट्स को भी बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा प्रश्न है बच्चों, जो आप सभी स्टूडेंट को पता है। प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो बहुत ही अच्छे से समझना है, उत्तर में जितने भी बातें हैं उसे बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, हम इसे आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः दो दृष्टियों से किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः दो दृष्टियों से, कितने दृष्टियों से, तो कहेंगे कि दो दृष्टियों से किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर वो दोनों क्या है समझते हैं। पहला स्वामित्व के आधार पर तथा दूसरा व्यवसाय के आधार पर, यानी कि जो दो दृष्टियों के आधार पर इसे हम वर्गीकृत करते हैं, उसमें पहला क्या है तो स्वामित्व के आधार पर तथा दूसरा क्या है तो व्यवसाय के आधार पर। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर इसके, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर इसके दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। स्वामित्व के आधार पर इसके कितने तो दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, तो इसके कितने प्रमुख क्षेत्र हैं बच्चों, तो कहेंगे एक है निजी क्षेत्र और दूसरा क्या है सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो दूसरा वाला था व्यवसायिक, तो ऐसे ही व्यवसाय के आधार पर इसके तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो व्यवसाय के आधार पर इसके कितने क्षेत्र होते हैं तो तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए बस यही नोट्स है जो आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है इस प्रश्न के लिए। एक बार आप सभी स्टूडेंट को यह प्रश्न फिर से बहुत ही अच्छे से पढ़कर हम आपको सुना देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे आज की क्लास का प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें उत्तर याद रखना है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रायः दो दृष्टियों से किया जाता है। पहला स्वामित्व के आधार पर तथा दूसरा व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसके दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। ऐसे ही व्यवसाय के आधार पर इसके तीन प्रमुख क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर इसी नोट्स के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़ाए गए इस प्रश्न को और इसके उत्तर को बहुत ही अच्छे से याद कर लेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीवीआई है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और इस प्रश्न का अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसका नोट्स बहुत ही जल्दी आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।